नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, 5 राज्यों में जो चुनावी परिणाम है, जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी जो है वो भारी बहुमत से जीती है और जीत की खुशी में कल जश्न भी मनाया गया। हमने वो सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी कार्यालय में कितनी ज्यादा खुशी मनाई गई है। लेकिन जो आज की खबर है वो आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी की जीत जो है, अब इसके बाद विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय शुभकामना देने के, और विपक्ष जो है वो ऐसा ही करती फिर रही है। जी हां, आपको बता दें कि जो बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीती है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात हो रही थी। तमाम जो पार्टियां थी वो ये कह रही थी कि बीजेपी को इस बार के चुनाव में, जहां 5 राज्यों में चुनाव है, सभी जगहों पर इस बार बीजेपी को करारी हार मिलेगी और उसे हम सब मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हो गया कुछ उल्टा ही। अब जो है नतीजे जो हैं आने के बाद में विपक्ष जो है वो औंधे मुंह गिर गया है और अब शुभकामनाएं देते फिर रहा है। जी हां, आपको बता दें, बिहार की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शुभकामना दी है और लोकतंत्र जिंदाबाद की भी बात कही है। जो उन्होंने ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके शुभकामना दी है। और इस ट्वीट में लिखा है, हम आपको बता दें कि इस ट्वीट में लिखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विजय हुए सभी प्रत्याशियों और पार्टियों को जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं। और नीचे में यह भी लिखा है, लोकतंत्र जिंदाबाद। तो बीजेपी, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि देखिए, हमेशा ही तेजस्वी यादव जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आज उनका ये जो ट्वीट है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय शुभकामना देने के, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके शुभकामना भी दी है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि यूपी में बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी। खास करके अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने पूरे दमखम के साथ में अपनी पूरी ताकत जो है वो इस चुनाव में झोंक दी थी। काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था और बीजेपी के बारे में वो कह रहे थे कि उसे उखाड़ फेंकने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है, लेकिन बहुत करारी हार, जिसको कहते हैं करारी हार मिली और बीजेपी भारी बहुमत से जीती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई है। यूपी के अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो इन सभी जगहों पर बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीती है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की बोलती जो है वो अब बंद हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि इस चुनाव में, यूपी के चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इस पर नजर रखने की बात कही गई थी। और इसीलिए अखिलेश यादव ने उनकी बात मानते हुए अपने कार्यकर्ताओं की 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई थी ताकि ईवीएम पर नजर रखी जाए। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की हुई। जनता जो है वो बीजेपी के साथ में मिली। अब जो है तेजस्वी के सुर जो है, नतीजे के बाद में तेजस्वी के जो सुर है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं और अब वो शुभकामना देते दिख रहे हैं। नतीजे से कह सकते हैं कि जनता जो है वो बीजेपी के साथ में है और तेजस्वी यादव की पूरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव के सुर जो हैं वो बदल गए हैं, अब वो शुभकामना दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।